गाइस आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काइजो नंबर 8 को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं वाइस कैप्टन को। वाइस कैप्टन अपनी शक्ति का 82% यूज कर रहा था, जो काफका यह सब देखकर डर जाता है और सोचता है कि मैं अपनी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता वाइस कैप्टन के खिलाफ। अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तो वाइस कैप्टन और भी नाराज हो जाएंगे। तभी वाइस कैप्टन काफका पर हमला कर देते हैं। कैप्टन कहता है कि मेरा अटैक इस पर वर्क कर रहा है, यह बहुत जल्दी ही घायल हो गया। काफका यह सब देखकर कहता है कि मैं अभी अटैक को ज्यादा देर झेल नहीं सकता। फिर वह भागने लगता है क्योंकि उसको वाइस कैप्टन से दूर भागना था। कैप्टन काफका के पीछे लगे हुए थे और काफका कहता है कि अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो यह मेरी जान ले लेंगे। वाइस कैप्टन उन पर लगातार अपनी शक्तियों से हमला कर रहे थे। तभी काफका उनको चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइस कैप्टन उसकी फुर्ती के बराबर कोई नहीं था। वह वाइस कैप्टन काफका के पीछे जाता है, फिर काफका को अपनी शक्ति से हमला कर देता है ताकि उसका कोर दिख सके। फिर हमें यहाँ उसका कोर दिखने लगता है। फिर यहाँ काफका अपने कोर को हील कर लेता है जल्द से जल्द। कैप्टन कहता है यहाँ पास मुझे अब उसका कोर दिख चुका है कि उसका कोर अब कहाँ पास है, अब मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगा उसके कोर को ढूंढने में। फिर वाइस कैप्टन अपनी तलवार से काफका पर हमला कर देता है। काफका वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, इस कैप्टन उस पर हमला कर देता है। जब वाइस कैप्टन उस पर हमला करता है तो काफका छलावा कर उसको पीछे फेंक देता है। फिर यह सब वाइस कैप्टन देखकर थोड़ा डर कर पीछे हट जाता है। फिर वाइस कैप्टन जब पीछे हटता है तब अपनी तलवार की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है। काफका यह सब देखकर रुक जाता है। तभी वाइस कैप्टन अपनी पूरी शक्ति का कुछ नमूना हमें देखने को मिलता है। वह अपनी तलवार को पीछे बयान में डालते हैं, फिर वह पीछे सामने की ओर जोर से झटकते हैं। फिर हमें कुछ लाइटिंग सा दिखता है। तब काफका का पाँव कट चुका था। फिर वो वाइस कैप्टन उसके पास पहुंच चुके थे। काफका यह सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर वाइस कैप्टन उसके सीने पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन काफका उस अटैक से बच जाता है अपनी बॉडी के कारण। जब वह बच जाता है तो फिर काफका यह सब देखकर वह बस अपनी शक्ति का भी इस्तेमाल करने वाला था। फिर काफका अपनी पूरी शक्ति अपने पंच में लाता है। फिर वह अपनी शक्ति को मारने लगता है, वो भी अपनी वाइस कैप्टन के तलवार पे। फिर वाइस कैप्टन बहुत दूर जाके फेंका जाते हैं। फिर वह काफका वहां से उछल हो जाता है, जिसे बोलते हैं गायब होना था। वहाँ पर देखता है कि कोई नहीं रहता। वाइस कैप्टन यह सब देखकर बहुत अफसोस करता है कि वह अब जा चुका था। फिर यहाँ पर वह कैप्टन को कॉल करके बताता है कि यह काइजो अब यहाँ से जा चुका है। बस वह यह सब सुनकर कहती है हाँ ठीक है। फिर हमें यहाँ पर शिनोमिया को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही थी पिछले पास्ट के बारे में, जो कि काफका ने उसकी जान बचाई थी। वह सोचती है कि मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यह वह मोमेंट था जिसमें काफका ने आकर उस मॉन्स्टर को मारकर मेरी जान बचाई थी। बस यह सब सोचकर वो कहती है कि मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। फिर हमें यहाँ काफका को दिखाया जाता है, जो कि आ जाता है और कहता है अब यहाँ सब चीज ठीक है, मैंने वहाँ पर जाके सब संभाल लिया था। फिर यहाँ पर हमें काफका पर बहुत ज्यादा ही घायल रहता है। सुनोमिया वहाँ खड़ी हो जाती है। जैसे ही काफका कुछ कदम आगे बढ़ाता है, सुनोमिया देख लेती है वो गिरने वाला है। फिर वह आके उसको पकड़ लेती है। फिर वह काफका कहता है कि थैंक यू, तुमने यहाँ संभाल लिया। फिर सुनोमिया यह सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वह काफका वो कहता है कि मुझे इचिकावा और आरू के पास जाना होगा, वह बहुत ज्यादा ही घायल हो चुकी है। फिर सुनोमिया उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम अभी अभी काइजो बन के लौटे, तुम्हें जाकर कैप्टन को जवाब देना पड़ेगा कि तुम कहाँ थे, कि तुम्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अगर किसी को पता चला कि तुम काइजो होते तब तो तुम गए यहाँ से। फिर यहाँ हमें वाइस कैप्टन को दिखाया जाता है, जो कि बैठ के सोच रहा था कि वह काइजो मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा था। वह एकदम ह्यूमन की तरह था। फिर वह यहाँ कैप्टन आ जाती है और कहती है तुम वहाँ से हार चुके हो। फिर वह उसकी फोटो खींचने लगती है, तुम हार चुके, तुम्हारा फेस कैसा होगा। फिर यह कैप्टन उसको कहता है कि यह बहुत टेंशन वाली बात है कि मैं उससे हार चुका हूँ, लेकिन वह एक ऐसा मॉन्स्टर था जो कि लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह सब सोचते रहता कि वह मुझ पर अटैक क्यों नहीं करना चाहता था। काइजो नंबर 8 वह एकदम इंसानों की तरह लड़ता था। वह एकदम खड़े होने का तरीका और बात करने का तरीका एकदम इंसानों की तरह था। यह सब नासिरो कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ का मिशन अब खत्म हुआ है। फिर यहाँ पर वाइस कैप्टन कहता है ठीक है मैम। फिर वह उनको सैल्यूट करने लगता है। फिर वहाँ आवाज आने लगता है उनको एक व्यक्ति का। फिर वह बात करने की कोशिश करते हैं। फिर वो बताता है कि यहाँ पर एक काइजो नंबर 9 था, जो कि पिछले एग्जाम में भी आ चुका था। वह एक ह्यूमन काइजो था, जो कि ह्यूमन में भी बदल चुक सकता है। फिर हमें यहाँ काइजो नंबर 9 को दिखाया जाता है कि बच के भाग रहा था क्योंकि वह बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर उसे पीछे से एक गाड़ी आवाज करती है, अरे अंधे सामने से हटो, मेरे रास्ते के सामने तुम क्या कर रहे हो। फिर वह काइजो उसको देखने लगता है। फिर वह अपने उंगली की शक्ति से पर हमला करने वाला था, तब वो कुछ सोचता है। फिर वह उसके पास जाता है। फिर उसके पास जाने के बाद वह कार के पीछे आ जाता है। फिर वह अपना रूप बदलने लगता है। फिर वह अपना रूप बदल के उस आदमी को खा जाता है और फिर वह आदमी वह सब देखकर बहुत डरने ही लगता है। तब वह खाकर उसको डकार मार लेता है। फिर उस आदमी के रूप में बदल जाता है वो। फिर वह काइजो का असली रूप आ जाता है सामने। फिर वह काइजो बोलता है कि मुझे तुम्हें मारना है, काइजो नंबर 8, कैसे मारूं तुम्हें। फिर हमें यहाँ पर इचिकावा को दिखाया जाता है, जो कि होश में आ चुका था। वह होश में आकर साइड में देखता है, जो कि यहाँ पास काफका और सुनोमिया बैठे थे। वह काफका कहता है तुम्हें फाइनली होश आ चुका है। फिर यहाँ इचिकावा कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो। फिर यह सब कहकर वह इचिकावा पर हाथ उठाता कहता है यह मेरी लाइन थी कि तुम ठीक हो। बस इतना करते हुए भी हमें पीछे हारू को दिखाया जाता है, जो कि उसी के बाजू में था। वह सबको देखता है और कहता है तुम इसे क्यों धन्यवाद कह रहे हो, हमें तो वह काइजो नंबर 8 ने बचाया था। फिर यह बताती है कि काफका ने तुम दोनों को लेकर आया था। फिर यह सब कहते हुए हारू उसके धन्यवाद कहता है। फिर हारू उसको कहता है कि वह काइजो नंबर 8 बहुत ही कमाल का बंदा था, उन्होंने
आकर तुरंत ही हम दोनों की जान बचा दी। फिर यह काफका खुश होने लगता है। फिर वह हारू कहता है तुम क्यों खुश हो रहे हो। फिर सुनोमिया उसको मार करने लगती है। फिर हमें एक होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा था। हॉस्पिटल से सभी लोग रिकवरी होके आ चुके थे। फिर यहाँ पर काफका बताता है कि यह हम लोग का पहला मिशन था जिसको हम लोग ने कंप्लीट किया और यह उसी के लिए पार्टी हो रहा है। फिर यहाँ पर एक शेफ आता है और कहता है यह मीट है, यह सबसे लाजवाब मीट है, यह दुनिया का सबसे। फिर यह सब सुनकर बहुत टेंशन हो जाता है क्योंकि यह सबसे पहली बार सुन रहे थे, क्योंकि आज से पहले यह सबने कभी खाया नहीं था। शेफ कारुगागी को बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी जरूरत हो मास्टर तो मैं आपके लिए बना के ला दूंगा। फिर यह सब काफका देखकर बहुत हैरान होता है। फिर वह सुनोमिया बताती है यह कारुगागी है, फैमिली स्पेशल सूट बनाती है, यह बहुत भी अमीर फैमिली से जैसे कि मैं हूँ। बस यह सब सुनकर काफका भी खुश हो जाता है। फिर यहाँ आता है कि तुम सभी को पहला मिशन कामयाब होने के लिए शुभकामनाएं। अब हम चेस करते हैं, सभी लोग अपने गिलास ऊपर रखो और चेस करो। चेस सभी लोग आज जम भर के पियो, आज दावतें हैं। इचिकावा यह सब देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि एवरीवन बहुत खुश है। फिर यहाँ कैप्टन यह सब देखकर कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखो अभी क्या क्या होता है। फिर यह सब देखने के बाद यहाँ सुसुमिया चिल्लाने लगती है यार ऊपर कि तुम बहुत कमजोर थे। फिर यहाँ पास इचिकावा सबको शांत कराने लगता है, लेकिन फिर यहाँ पास सब यहाँ पास लड़ाई करना शुरू कर देते हैं एक पर एक। फिर यहाँ काफका भी पीछे क्यों हटे, वो भी लड़ाई करना शुरू कर देता है। कहता है कि मैं ही तो सबके साथ था, मैंने ही सबके साथ जान बचाई। फिर इधर सब लेडीज लोग लड़ने लगते हैं, फिर जेंट्स भी लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर सब इचिकावा को महसूस होता है कि सब लोग मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, सभी लोग अपनी गलतियों को बता रहे हैं और सभी लोग ताकतवर बनना चाहते हैं। इचिकावा यह सब सोचकर बहुत खुश होता है और कहता है कि यहाँ पास तो बहुत ज्यादा ही अब शोर शराफा शुरू हो चुका है, अब सभी लोग लड़ने लगे हैं। यहाँ काफका कहता है मुझे पंजा लड़ाओ। फिर यहाँ पर वो पंजा लड़ाता है और हार जाता है। फिर यहाँ सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शोर शराफा शुरू हो जाता है, सब लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन यह सब देखकर बहुत हंसने लगता है। कारुगागी को दिखाया जाता है जो कि शेफ से बात कर रहे थे। शेफ कहता है तुम्हें बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर देखा गया। फिर कारुगागी कहता है कि यह मेरे पापा की फेवरेट जगह है, मैं यहाँ पर बहुत कम आता हूँ, आप बताइएगा नहीं कि मैं यहाँ पास आया हूँ। फिर यहाँ पास हारुची आ जाता है और कहता है कि मैं बाथरूम जाने के लिए आया हूँ। फिर ये लोग उसको देखने लगते हैं। फिर वह सीधे से बाथरूम की ओर निकल लेता है, ये सभी लोग उसी पर ध्यान देते हैं। बस कैप्टन कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे कुछ घोषणा करना है। मैं घोषणा करता हूँ कि काफका जो अब 3rd डिवीजन का ऑफिसर हो चुका है, सभी लोग अब इसको बधाइयाँ दो। काफका यह सब सुनकर बहुत खुश होता है, इचिकावा भी सुनकर बहुत खुश होता है। सभी लोग यह सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग काफका को उठा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें कंग्रेचुलेशन, तुम बधाई हो बधाई हो। फिर यहाँ पर डिफेंस फोर्स को दिखाया जाता है जहाँ पास काफका को 3rd डिवीजन का बैच दिया जाता है, सैल्यूट करता है। फिर वह कहता है मैं अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। फिर वह जाने लगता है। कैप्टन हाशिरो कहती है काफका को कि तुम्हें याद है ना, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। फिर यहाँ पर काफका को अपनी बात याद आती है। वो कहता है कि तुम्हें अभी तक मेरा वादा याद है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता था। फिर कैप्टन कहती है तुम्हें 50% फिर से मानने होंगे, तुमने मेरी बात टोका। फिर यह काफसा सोचकर टेंशन आ जाता है। फिर वह जाने के लिए फिर कैप्टन को सैल्यूट करता है। फिर हाशिरो कहती है तुम अपना ख्याल रखना। यह सुनकर वह चला जाता है। फिर हमें डिफेंस फोर्स दिखाया जाता है, रात हो चुका था। फिर यहाँ काफका अपनी पढ़ाई कर रहा था, वह पढ़ाई कर अपनी खत्म कर चुका था। वह अंगड़ाई लेता है। फिर वह सोचता है कि अब मुझे जाना चाहिए। फिर वह उठकर फिर जाने लगता है। फिर उसे दिखता है कि कोई अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। फिर वह सोचता है कि कौन है यहाँ पास। फिर वह जाकर देखता है तो यहाँ पर वाइस कैप्टन अपनी तलवार प्रैक्टिस कर रहे थे। वह प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी दिमाग में किसी के लड़ने की। फिर काफका यह सब देखकर मुंह को याद करता है कि वह किसको साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसको याद आता है या तो मेरे ही साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह मूव मुझे याद है, यह मूव वही मूव है जो पिछले बार लड़ाई के साथ कैप्टन ने यूज की थी। फिर यह सब देखकर काफका थोड़ा परेशान होने लगता है और डर जाता है, गिर जाता है। फिर कैप्टन उसको देख लेते हैं। फिर कहते हैं कि तुम क्यों इतना डर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया, फिर यहाँ तुमने क्या कोई गलत काम किया है क्या। काफका बहुत डर जाता है। फिर वाइस कैप्टन कहता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या करो, ताका की। फिर काफका फिर से बहुत डर जाता है, रोने लगता है। फिर काफका वाइस कैप्टन कहता है चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर यहाँ वो जाने लगता है। फिर काफका यहाँ उसको कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं जितना हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। वाइस कैप्टन जैसा सुनकर उसको पकड़ लेता है और कहता है साले तेरे पास सिर्फ 1% पावर है, तो मेरी क्या मदद करेगा। फिर वहाँ जाने लगता है और कहता है ठीक है काफका चलता हूँ मैं। फिर यहाँ पास फिर डिफेंस फोर्स के ऊपर दिखाया जाता है कि कुछ लोग कुछ हमला करने आ रहे थे, वह बहुत ताकतवर थे। फिर हमें यहाँ पर मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जो कि काइजो होते हैं। फिर यह